सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 प्रूवन मेथड्स जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 डेज के अंदर यू कैन स्टॉप योर फर्दर हाइट ग्रोथ एट होम। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग जानते हैं कि हमारी हाइट बढ़ती क्यों है। सबसे पहले तो देखो, हाइट बढ़ने के मेजरली 3 रीजंस है अकॉर्डिंग टू साइंस। बहुत सारे हैं बट 3 है। फर्स्ट इज योर जेनेटिक्स, सेकेंड इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन योर बॉडी एंड थर्ड इज the availability of growth pockets in your body। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी हाइट को फर्दर ग्रो होने से रोकना है तब हमें इन तीनों ही पॉइंट्स को नलिफाई करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सो मैं आपके साथ एक्सरसाइजेज और टिप्स ऐसी शेयर करूंगा जो इन तीनों रीजंस को नलिफाई करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, जिससे कि आपकी हाइट ग्रो होना रुक जाएगी। बट पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारी आइडियल हाइट होती कितनी है। इन द केस ऑफ गर्ल्स 5.5 फुट से लेके 6.1 फुट तक आइडियल हाइट है गर्ल्स के लिए, और वहीं बॉयज के टाइम पे आ जाती है 5.7 से लेके 6.2 फीट तक आइडियल हाइट होती है बॉयज के लिए। सो इन केस आप इन रेस्पेक्टिव हाइट रेंज से ज्यादा लंबे हो रहे हो तभी आपको कुछ करने की जरूरत है, अदरवाइज यू आर 100% गुड, 100% ओके। हाइट स्टॉप करने की प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला हमारा 5th वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए उनका प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप देख लेना फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू स्टॉप योर हाइट ग्रोथ। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हाइट ग्रोथ स्टॉप करने की हमारी फर्स्ट टिप आ जाती है HGH कंट्रोल। नाउ हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं ना। आपने सुना जरूर होगा कि किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो उसे ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन उनको देते हैं जिससे उनकी हाइट इंक्रीज हो। बट इन आवर केस, जहां पे हमें अपनी हाइट को स्टॉप करना है, डिक्रीज करना है, तब हमें इस ग्रोथ हार्मोन की जो एक्सेस रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल करना है, उसको बंद करना है। नाउ ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बहुत सारी चीजों के लिए थ्रू आउट हमारी लाइफ टाइम रिलीज होता रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी में छोटे मोटे चेंजेस और डेवलपमेंट्स करते रहने के लिए। बट अगर आपके केस के अंदर आपकी हाइट के ऊपर ही ग्रोथ हार्मोन फोकस करके बैठा हुआ है, आपकी हाइट ही बढ़ाए ले रहा है और आपको हाइट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ हियर हमारी बॉडी जो है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है टू थिंग्स वी डू, यानी अगर आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से नहीं जीते हो, अच्छे से रहते नहीं हो, तब आपके हार्मोन्स काफी ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं। और आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर जहां लोग लेथार्जिक, आलसी होकर के, या फिर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सुबह उठे, स्कूल गए या फिर जॉब गए, वापिस आए, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट हमारे हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देती है, जिसका इफेक्ट हमारी हाइट, वेट और बॉडी के स्ट्रक्चर पे होता है। तो आप लोग डरो मत, मैं आपको HGH कंट्रोल करने के लिए कोई भी गोली या दवाई खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ कि अपनी डेली लाइफ की जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा एनहेंस करो, थोड़ा सा ठीक करो। यानी सुबह जल्दी उठना, उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, वेदर इट बी सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर जिम भी जा सकते हो, और साथ साथ एक हेल्दी डाइट लेना जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एकदम बैलेंस लेवल के ऊपर हो। तब ये आपकी ओवरऑल बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अच्छे से बॉडी काम करेगी और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो न तो कोई चीज ज्यादा होगी न कम होगी। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होता है। ग्रोथ हार्मोन मेजरली हम जब डीप स्लीप में जाते हैं तब रिलीज होता है। सो अगर आप रात को ज्यादा देर तक जागते हो, यानी रात को 12 बजे से बाद में आप जितना भी जागोगे उतना ही अपने ग्रोथ हार्मोन साइकिल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। यानी कई लोग रात के 1-1 बजे तक जागते हैं, 2-2 बजे तक जागते हैं, देन बिलीव मी उनके बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा वो डिफेक्टिव होगा, या फिर कम होगा या फिर ज्यादा होगा। जितना होना चाहिए उतना नहीं होकर के उससे ऊपर नीचे होगा, तो उसकी हाइट बढ़ भी सकती है और हाइट कम भी रह सकती है।
सो देखो, एकदम सच बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। सब लोग अपनी अपनी चीजें बेचने की कोशिश करेंगे, आपको कोई गोली बताएगा, कोई ऑपरेशन बताएगा, वो सब फालतू की चीजें हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो। देखो, आपकी जो एक्सेस हाइट बढ़ रही है वो रुक जाएगी। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हाइट ग्रोथ स्टॉप करने की हमारी सेकेंड टिप आ जाती है, ग्रोथ पॉकेट नलिफिकेशन। सबसे पहले तो ये जानते हैं, जिनको नहीं पता है, व्हाट आर ग्रोथ पॉकेट्स। ग्रोथ पॉकेट्स हमारी बोन के अंदर एक ऐसा सॉफ्ट पार्ट होता है जो बोन का जो गोल वाला हिस्सा होता है एज अ लेमन लैंग्वेज, और जो डंडी होती है उसके बीच में होता है, जो ओवर टाइम धीरे धीरे ग्रो होता रहता है लाइक अ मशरूम, जिससे कि हम लोग की बोन धीरे धीरे लंबी हो और हम लोग की हाइट इंक्रीज हो। तो ये था इसका सिंपल और लेमन आंसर। अब बात ये आती है कि ये जो ग्रोथ पॉकेट्स है, ये जो बोन इंक्रीज हो रही है, वो हमारी हाइट से कैसे रिलेट करती है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉर एनी रीजन, मे बी इट्स योर जेनेटिक्स या फिर किसी डिफॉर्मिटी की वजह से अगर आपकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, फर्दर 6.2 से भी ऊपर जा रहे हो या फिर 6 से ज्यादा जा रहे हो, आपको नहीं चाहिए इतनी हाइट, तब आपको इन ग्रोथ पॉकेट्स को नलिफाई करना पड़ेगा, यानी क्लोज करना पड़ेगा। ये एज ऑफ 18 तक क्लोज हो जाती है, बट अगर आपकी नहीं हो पा रही है तब उपाय जान लो। ग्रोथ पॉकेट्स को नलिफाई करने का साइंटिफिकली प्रूवन टिप है कि आप एक्सरसाइज करो ऐसी जिनसे उन बोन्स के ऊपर लोड पड़े, झटके पड़े और इफेक्ट आए उन ग्रोथ पॉकेट्स पे, जिससे वो कैल्सीफाई होकर के बोन में कन्वर्ट हो जाए और उनकी जो ग्रोथ पॉकेट्स है वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज शेयर करता हूं, जो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीपिंग एंड स्क्वाट्स, जो कि है जंपिंग जैक्स। नाउ जंपिंग जैक्स आप सबने बहुत करी होगी, आप सब जानते हो, बट इसको कैसे करना है कि ये हमारी ग्रोथ पॉकेट्स को नलिफाई करे वो जानते हैं। आप जब जंपिंग जैक्स परफॉर्म करेंगे तो आपको पाँव में जूते नहीं पहनने हैं, आपको बेयर फुट यानी नंगे पाँव एक्सरसाइज करनी है जमीन के ऊपर। न कोई योगा मैट होगा, न कोई मैट होगा, डायरेक्टली आप जमीन को हिट करोगे। इससे क्या होगा, ये जो शॉक आएगा ये इतना ज्यादा तगड़ा नहीं होगा कि आपकी बॉडी को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सके, बट इतना इफेक्टिव जरूर होगा कि आपकी ग्रोथ पॉकेट्स को बंद कर सके। अब हम जानते हैं हमें जंपिंग जैक्स करना कितना है। हियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में 10 to 12 रेपिटेशंस करें और इसके सेट लगेंगे 3, और हर सेट के बीच में रेस्ट होगा 20 सेकेंड्स का, और आपको एक दिन में एटलीस्ट 3 बार करना है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ऑप्टिमम शॉकिंग हो और ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको देखने मिले और आपकी हाइट स्टॉप हो जाए। हाइट ग्रोथ कंट्रोल करने की हमारी फाइनल टिप आ जाती है, मास गेनिंग। हियर अगर आप काफी ज्यादा दुबले पतले हैं, काफी थिन हैं, तब लोगों का और आपका खुद का ध्यान भी, जब आप खुद को अपने रिफ्लेक्शन को देखोगे कांच में, तब ध्यान सारा जाएगा आपकी हाइट के ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी बॉडी थोड़ी फिट हो, मस्कुलर हो, थोड़ा लीन मसल मास हो, स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में, तब वही जो ध्यान लोगों का और आपका खुद का भी खाली हाइट पे नहीं जाके ऑल ओवर बॉडी के ऊपर वो ध्यान बढ़ जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात, भगवान ने आपको एक अच्छी हाइट दी है जो कि एक प्लस पॉइंट होता है, और दूसरा, अगर आपके पास एक अच्छी बॉडी भी हो, यानी स्ट्रक्चर हो, मसल्स हो बॉडी के अंदर, तब वो भी एक और प्लस पॉइंट है। तो इससे आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा, और साथ ही आपके अंदर जो एक डर आ गया था कि मैं काफी ज्यादा लंबा हूँ, लोगों से हट के दिखता हूँ, लोग चिढ़ाते हैं लंबू लंबू बोल के, वो भी बंद हो जाएगा। देखो, मस्कुलर बंदे से कोई बेफिजूल का मजाक नहीं करता, पता है अगर एक पड़ गई तो वो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। जोक्स अपार्ट, अगर आपको अपनी हाइट के ऊपर से सारा फोकस हटा करके अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहेंस करके दिखना है, तब ऑल यू हैव टू डू इज गेन अ बिट मोर ऑफ मसल एंड मास। तो वो कैसे होगा? सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास जिम का एक्सेस है, तब तो बहुत बड़ी बात है। आप वहां जा करके वर्कआउट करो, वेट लिफ्टिंग करो, जिससे आपकी अच्छी हाइट के साथ साथ आपकी अच्छी बॉडी भी बने। नाउ प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है कि चाहे आप वर्कआउट भी कर रहे हो, बट देन ऑल्सो आपकी हाइट ही इंक्रीज हो रही है, मसल इंक्रीज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर का ऊट पटांग खाना खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, मस्कुलर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। बॉडी बनती है घर का साफ सुथरा अच्छा खाना खा करके, बाहर का कचरा खा के किसी की बॉडी नहीं बनी। सारे बॉडी बिल्डर्स लोग घर पे अच्छे से डाइट लेते हैं, सप्लीमेंटेशन लेते हैं, तब उनकी बॉडी बन के आती है।
नाउ प्रॉब्लम ये हो जाता है, आप डाइट तो ले रहे हो पर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। अगर आपको मसल गेन करना है, मस्कुलर बनना है, बॉडी बिल्डर ऐसा दिखना है, तब आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करना रहेगा, और वो इंडियन डाइट के अंदर होना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदर डाइट्स। नाउ इसका भी मेरे पास आपके सोल्यूशन है। सो आइदर आप नॉनवेज हो तो आप नॉनवेज चीज़ें ज़्यादा खाओ जिससे आपको प्रोटीन मिले, और ऑन द अदर हैंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ले सकते हो अपनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन को पूरा करने के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बन सके। सो आप वेजिटेरियन हो, आपको प्रोटीन चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा टू गो फॉर अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। देखो वे प्रोटीन के अंदर हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटीन मिल जाता है फॉर पर डे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोटीन, और साथ ही साथ इसमें BCAA देखने मिल जाता है, ग्लूटामाइन भी देखने मिल जाता है कुछ वे प्रोटीन्स के अंदर, जो हमारी मसल रिकवरी को भी एनहेंस करते हैं। मानिए जो आप वर्कआउट करोगे उसके बाद जो मसल रेस्ट करते समय बनेंगी नहीं तो वो जल्दी बनेंगी और बेटर क्वालिटी की बनेंगी। सो इसके लिए आप एक अच्छे वे प्रोटीन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ मेरा पर्सनल फेवरेट वे प्रोटीन है पॉन का वे प्रोटीन। मैं इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से लेता आ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हर बार की लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर इसकी रिपोर्ट्स 100% ट्रू आती है, और इसकी एक स्कूप के अंदर हमें अप टू 25 से 27 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन देखने मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें 5.5 ग्राम के आसपास BCAA भी देखने मिलता है, जो एज अ एनर्जी और एज अ फ्यूल यूज होता है हमारे मसल्स के अंदर उनको रिपेयर करने में। सो अब जान लो आपको ये वे प्रोटीन यूज कैसे करना है। सो आपको ऑन के इस वे प्रोटीन का एक स्कूप पोस्ट वर्कआउट के अंदर लेना है। अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो उसके एक आधी घंटा बाद, और अगर इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो उसके भी आधी घंटा बाद आपको एक स्कूप लेना है डेली, जिससे आपकी अच्छे से डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और आपके मसल्स बन सके, क्योंकि मसल्स बनने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन केस आपको ऑन के वे प्रोटीन को ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर हाइट डिक्रीज करने की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।